नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका GLCIS इंदौर में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के कुछ MCQ देखने जाएंगे, जिसमें हम पाचन तंत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाचन तंत्र है वो हमारा मुख्य 5 अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहला है अंतर्ग्रहण। इसमें हम क्या करते हैं कि भोजन को हम ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के अंदर इनटेक करते हैं मुख के द्वारा। दूसरा होता है पाचन। पाचन क्या होता है कि जो हमने भोजन को ग्रहण किया है उसका हमें हमारे शरीर में आमाशय द्वारा और उससे निकलने वाले रसों व एंजाइमों द्वारा उसका पाचन करना। जो हमारा शरीर ने जो भोजन किया है वह एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ना पाचन कहलाता है। जब यह पाचन की पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो तीसरी प्रक्रिया आती है दोस्तों, अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचा हुआ भोजन अवशोषण छोटी आंत की एक रचना होती है, विली जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा होता है। फिर चौथी अवस्था होती है हमारी स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में हम क्या करते हैं? अवशोषित भोजन का शरीर का उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। जो भी आपने पोषक तत्व अवशोषित किए हैं उनका आप शरीर का उपयोग में लाना स्वांगीकरण कहलाता है। इन 4 प्रोसेस के बाद आती है दोस्तों पांचवी प्रोसेस, होती है हमारी मल त्याग। मल त्याग क्या होता है? अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं तथा इसे गुदा द्वारा एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, जो हमने ये जो 5 चरण पढ़े हैं इन्हें हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका मुख होता है, जहाँ से आप भोजन को इनटेक ग्रहण करते हैं। वहाँ से आपको अंतर्ग्रहण करने के बाद जहाँ यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड से मतलब लार ग्रंथियाँ होती है, जहाँ से टाइलिन लाइसोजाइम नामक एंजाइम निकलते हैं और वह आपको जो आपका मुख में जो स्टार्च है उसे माल्टोज में बदलने का कार्य करते हैं। इसके बाद ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस भी कहा जाता है, उसके द्वारा भोजन आपके अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में जठर रस से कुछ रस निकलते हैं, उनके द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। यहाँ पे भोजन 4 घंटों के लिए रुकता है। इसके बाद पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है, मतलब यकृत से निकलता है और पित्ताशय में स्टोर होता है, और यहाँ से भी कुछ उसमें एंजाइम मिलाए जाते हैं। और फिर जब भोजन का पाचन हो जाता है तो भोजन छोटी आंत में जाता है, जहाँ भोजन में फिर जो छोटी आंत में विलीनुमा रचनाएं उनके द्वारा भोजन को अवशोषित किया जाता है। फिर इसके बाद जो अपच भोजन होता है वह बड़ी आंत में जाता है और यहाँ पर जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल आपके भोजन में होता है। और आखिरी अंत में जब यह मल बन जाता है तो एनस जो गुदा होता है उसके द्वारा आपके शरीर से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह होती है हमारी पाचन, हमारे क्रिया हमारे शरीर में। जहाँ भोजन आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हो उसे सिंपल फॉर्म में तोड़कर भोजन के जो पोषक तत्व है उन्हें अवशोषित कर जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए आप क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? अमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या लाइपेज? अमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या लाइपेज? तो यह 4 ऑप्शन है दोस्तों, और क्वेश्चन है मुख में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? तो मैं आपको बता दूं, मुख में 2 तरह के जो मुख हुआ से लार ग्रंथियों में जो होते हैं 2 तरह के एंजाइम होते हैं। पहला होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन का क्या क्या कार्य होता है दोस्तों? टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड, जिसे स्टार्च कहा जाता है, को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है, माल्टोज शर्करा में। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो यह जो हमारा टाइलिन होता है, यह स्टार जो मंड होता है उसे शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। साथ ही दूसरा एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है।
तो मुख्य गुहा से हमने दो एंजाइम पढ़े, टाइलिन और लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या प्लीहा में। तो दोस्तों पित्त जो निकलता है वह यकृत से निकलता है और यह जमा जो होता है वह पित्ताशय में होता है और यह कार्य अमाशय में आकर करता है। तो पित्त पित्त रस जिसे हम कहते हैं, जो बाइल जूस हम जिसे कहते हैं, वह यकृत से निकलता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके साथ ही पित्ताशय में यह जमा होता है और अमाशय में आकर यह कार्य करता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में या वसा को वसा अम्ल में। तो दोस्तों पेप्सिन पहली बात तो अमाशय में निकलता है यह रस। आपको मैं बता दूं, अमाशय में दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को, पेप्टोन्स जो सरल प्रोटीन होता है उसमें तोड़ने का काम करता है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन क्या करता है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से आगे समझाऊंगा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों हमारा, अमाशय द्वारा स्रावित रक्त भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रक्षों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है। यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील की बनी होती है, यह इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमाशय जो होता है हमारा, उसमें बहुत सारे रस और एंजाइम निकलते हैं, जिनमें से ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही अम्लीय होता है, परंतु यह हमारी अमाशय को अप्रभावित रहता है, कोई कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो अमाशय की दीवार में एक श्लेष्मा द्वारा एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसके द्वारा सुरक्षित रखी जाती है दोस्तों। तो अमाशय में जो श्लेष्मा होता है, यह चिपचिपा पदार्थ होता है, जो HCl जो अति अम्लीय पदार्थ है वह भी हमारे अमाशय का कुछ नहीं कर पाता है। श्लेष्मा नामक जो चिपचिपा पदार्थ है वह हमारे अमाशय साथ ही हमारे नसिकाओं में भी पाया जाता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, मुंह या पेट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो अवशोषण की प्रोसेस होती है वह छोटी आंत में होती है, और छोटी आंत में जो विलीनुमा संरचना होती है उनके द्वारा भोजन के अवशोषण किया जाता है। जो भी पौष्टिक पदार्थ रहते हैं वह छोटी आंत में अवशोषित कर लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पेप्सिन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। इसका सही जवाब है दोस्तों रेनिन। रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन केसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। तो रेनिन क्या कर रहा है, प्रोटीन जो केसिनोजन है उसे ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलने का कार्य कर रहा है दोस्तों। और जो रेनिन नामक एंजाइम होता है यह मुख्यतः 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि इससे कम उम्र के बच्चे अपनी माँ का दूध का सेवन करते हैं, इसलिए यह दूध में जो प्रोटीन होता है उसे पचाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। आपके ऑप्शन से यह शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, या यह शरीर के रचनात्मक भाग है, या यह जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक है। तो शरीर में जो हमने एंजाइम पढ़े दोस्तों, टाइलिन पढ़ा, लाइसोजाइम पढ़ा, पेप्सिन पढ़ा, रेनिन पढ़ा, और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो यह हमारे क्या कार्य करते हैं कि हमारा जो भोजन होता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ना। परंतु यह सिंपल फॉर्म में किस तरह से तोड़ा जाता है, तो यह रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से तोड़ा जाता है, और इन रासायनिक क्रियाओं को शुरू करने का कार्य करते हैं जो हमारे शरीर में
उपस्थित जो एंजाइम होते हैं। तो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों होते हैं दोस्तों, तो यह जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक है। यह जो जीव रासायनिक क्रिया होती है उन्हें शुरू करने का कार्य करते हैं जो हमारे शरीर में एंजाइम उपस्थित होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कार्निया या आंत। यकृत अभी हाल ही में हमने दोस्तों पढ़ा, यहाँ से जो पित्त रस निकल रहा था जो पित्ताशय में जमा हो रहा था और कार्य अपना आमाशय में आके कर रहा था। पित्ताशय बिल्कुल है क्योंकि पित्त रस यहाँ पे जमा हो रहा है। आंत अभी हमने पढ़ा कि यहाँ जो भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों पाचन तंत्र का हिस्सा है। ये हमने अभी तक कार्निया के बारे में डिस्कस नहीं किया। कार्निया जो होता है वो हमारी आंखों का एक हिस्सा होता है दोस्तों, इसलिए कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है क्योंकि हमारी आंखें पाचन तंत्र में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं लाई जाती है। तो कार्निया इसका सही जवाब होगा। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि JLCIS MPPSC ऐप पर MPPSC की प्री टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हमने यूनिट वाइज टेस्ट दिए हैं आपको, साथ ही फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए हैं और इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2013 से लेके 2020 तक प्रोवाइड किए हैं। तो यूनिट वाइज टेस्ट में भी हमने इसको यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए हैं सिलेबस की प्रत्येक लाइन से, और हर टेस्ट में आपको 25 से 30 क्वेश्चन के बीच प्रोवाइड किए हैं। तो इस प्रकार आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए जो आपके 24 अप्रैल को 2021 की प्री जो होने वाली है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी दोस्तों यह टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सीरीज आपको JLCIS MPPSC एप्लीकेशन पे मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसके साथ ही आप डायरेक्ट गूगल पर प्ले स्टोर में जाके JLCIS MPPSC सर्च कर सकते हैं। वहाँ अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आप स्टोर टैब में जाके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।